जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप करते हैं और जो लोग नए व्यूअर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये जो टॉपिक है, इस समय हम लोग टॉपिक चर्चा करते हैं वो सामान्य अध्ययन का निचोड़, यानी सामान्य जीके जो होता है सामान्य अध्ययन में जहाँ से निश्चित प्रश्न निश्चित पूछे ही जाते हैं, उसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जब भारत में यानी आधुनिक भारत में जो किसान आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन जो हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किसान और जनजातीय आंदोलन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते हैं ठक्कर बाबा को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। ठक्कर बाबा को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। भारतीय संविधान के में भी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के तहत भाग 16 में जो अनुसूचित जातियां होती हैं और अनुसूचित जनजातियां होती हैं उनको विशेष प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत SC/ST को लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं कि SC का लोकसभा में 84 सीट आरक्षित है, ST के 47 सीट को आरक्षित किया गया है। तो जनजातियों को विशेष दर्जा दिया गया है। कोई भी समुदाय जनजाति की श्रेणी में रखने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। तो आज़ादी की लड़ाई में विभिन्न जनजातीय आंदोलन भी हुए, कुछ किसान आंदोलन हुए, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले, आंदोलन पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी जनजातियां किन क्षेत्रों में पाई जाती थी, तब आसानी से आप समझ पाएंगे। तो आपने देखा कि कूका पंजाब से संबंधित है, जबकि कुकी मणिपुर से संबंधित है। इसको एक साथ मत समझ लेना, कूका कुकी। कूका पंजाब में है तो कुकी मणिपुर में है। अहोम असम से संबंधित है। एका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुछ आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। चंपारण ये बिहार से संबंधित है। झारखंड से हो, कोल, संथाल, मुंडा इसका संबंध है। राजस्थान से बिजौलिया और भील का संबंध है। गुजरात से खेड़ा, बारदोली का संबंध है। और इसके साथ साथ कच्छ और बघेरा का भी संबंध गुजरात से है। इसके अलावा आप जानते हैं महाराष्ट्र से दक्कन, वर्ली का संबंध है। महाराष्ट्र से ही गडकरी, रामोसी, सतारा, भील, महाराष्ट्र से भी भील का संबंध है और राजस्थान से भी भील का संबंध है। कर्नाटक से कित्तूर का संबंध है। मोपला बहुत बार पूछा जाता है, केरल से संबंधित है। मुनप्पा वायलार ये भी केरल से संबंधित है। जस्टिस तमिलनाडु से संबंधित है। आत्मसम्मान ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। रंपा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना से संबंधित है। पाइक और खोड़ उड़ीसा से संबंधित है। जबकि खासी पहाड़ी स्थित है मेघालय में, मेघालय से संबंधित है। और यहाँ पश्चिम बंगाल से चुआर, सन्यासी, नील, फकीर, फरेजी, पागलपंथी, भूमिज, पावना, तेभागा ये सभी आंदोलन जो हैं ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। तो एक बार ध्यान से आप लोग पहले मैप में आप देख लेंगे, तब आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि गुजरात से खेड़ा बारदोली, खेड़ा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह गुजरात से संबंधित है। कच्छ, बघेरा, नायकदा ये सभी गुजरात से संबंधित हैं। खेड़ा, बारदोली, कच्छ,
बघेरा, नायक, नायकदा ये गुजरात से संबंधित है। महाराष्ट्र से अगर देखा जाए तो दक्कन, वर्ली, वर्ली तो मुंबई में है, ये है तो आसानी से आप याद रहेगा कि महाराष्ट्र संबंधित है। गडकरी, नितिन गडकरी आप जानते हैं महाराष्ट्र के ही हैं। गडकरी, रामोसी, सतारा, भील, सतारा एक जिला है महाराष्ट्र में, तुरंत आप समझ जाएंगे महाराष्ट्र संबंधित है। किट्टूर, किट्टूर कर्नाटक से संबंधित है। मोपला ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये केरल से संबंधित है। यूनप्पा एवं वायलार, मुनप्पा इसको कह सकते हैं, वायलार ये सभी केरल से संबंधित है। जस्टिस, आत्मसम्मान ये दोनों तमिलनाडु से संबंधित है। रंपा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तेलंगाना, तेलंगाना से संबंधित है। पाइक और खोड़ ये उड़ीसा से संबंधित है। खासी पहाड़ी है मेघालय में, तो इसको आप निश्चित नहीं भूलेंगे क्योंकि खासी मेघालय से ही संबंधित है। चुआर, सन्यासी, नील, फकीर, फरेजी, पागलपंथी, भूमिज है। पावना और तेलंगाना ये सभी पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। चुआर, सन्यासी, नील, फकीर, फरेजी, पागलपंथी, भूमिज, पावना और तेभागा ये सभी पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। अगर उत्तर भारत की तरफ देखें तो उत्तर भारत में आपको याद रखना है, कूका बहुत पूछा जाता है पंजाब से, कुकी मणिपुर से, अहोम असम से, एका उत्तर प्रदेश से, चंपारण बिहार से, हो, कोल, संथाल, मुंडा ये सभी झारखंड संबंधित है। बिजौलिया और भील ये राजस्थान से संबंधित है, ये सभी राजस्थान से संबंधित है। आगे हम लोग चलेंगे। अभी याद हो गया होगा तब कुछ आंदोलन के कब हुआ था उससे संबंधित कुछ व्यक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कूका आप जानते ही हैं, कूका पंजाब से, कुकी मणिपुर से। पंजाब में एक आंदोलन हुआ था कूका आंदोलन, 1840 से लेकर 1860 ईस्वी तक कूका आंदोलन चला था। भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका, पहले इसकी शुरुआत भगत जवाहर मल ने किया, बाद में भगत जवाहर मल की जब मृत्यु हो गई तो पुनः इस आंदोलन को राम सिंह कूका ने चलाया था। तो इसका नाम था कूका आंदोलन 1840 से 1860। भील राजस्थान से संबंधित है। भील आंदोलन से जुड़े थे दौलत सिंह भील आंदोलन से जुड़े हुए थे। गडकरी और रामोसी 1844 से में ये आंदोलन चल रहा था। इसके प्रमुख नेता चितर सिंह थे, चितर सिंह। किट्टूर हमने देखा कर्नाटक में है। भील रामोसी महाराष्ट्र से संबंधित है। किट्टूर कर्नाटक में ये आंदोलन हुआ था किट्टूर जनजातियों द्वारा 1824 में। और याद इस प्रकार आप रखेंगे, 1824 में बेलगांव में 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके 100 साल पहले किट्टूर आंदोलन, इसके मुखिया चिन्नावा थे, चिन्नावा। जस्टिस तमिलनाडु से संबंधित है। 1916-17 में आंदोलन चलाया गया। मुख्य रूप से इसमें मुखिया नायर थे, नायर, मुदलियार और त्यागराज। नायर, मुदलियार, त्यागराज। आत्मसम्मान ये भी तमिलनाडु से संबंधित है, 1920 में चली थी। ईबी रामास्वामी इसके मुखिया थे। रंपा आप जानते हैं, ये आंदोलन चला था। और जो रंपा आंदोलन है ये आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है रंपा। 1879 में
राजू रंपा इसके मुखिया थे। 1879 में राजू रंपा इसके मुखिया थे। पाइक आप जानते हैं उड़ीसा से संबंधित है। 1817 में जंग बंधु इसके मुखिया थे। खोंद एक चल रहा था, ये भी उड़ीसा से संबंधित है। चक्र बिश्नोई इससे जुड़े हुए थे। सन्यासी बहुत ही प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह पश्चिम बंगाल 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक लंबा ये रहा। सन्यासियों द्वारा, वहाँ के सन्यासियों के द्वारा इसे चलाया गया था। फकीर ये भी बंगाल से संबंधित है। मजनून शाह चिराग अली का नाम फकीर आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 1776-77 में फकीर विद्रोह चलाया गया, जबकि सन्यासी विद्रोह 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक काफ़ी लंबा कार्यकाल इसका रहा। सब पश्चिम बंगाल। पागलपंथी करम शाह और टीपू इससे संबंधित है। 1813 से लेकर 1831 तक पागलपंथी आंदोलन चला। फरैजी मुखिया दादू मीर थे। 1820 से लेकर 1858 तक चला था फरैजी दादू मीर। एका ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 1920-21 में मदारी पासी और सहरेब के द्वारा ये चलाया गया था एका आंदोलन। चंपारण 1917 में चला था। महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए थे। आप जानते हैं तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से ये आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद हम बात करें नील आंदोलन, तो आप जानते हैं 1859-60 ईस्वी में दिगंबर और विष्णु विश्वास के द्वारा चलाया गया। तो ध्यान देना, कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है नील आंदोलन का उल्लेख किसमें किया गया। तो नील दर्पण एक पुस्तक है जिसको दीनबंधु मित्र ने लिखा, उसमें नील आंदोलन का जिक्र किया गया है। नील आंदोलन कब चला? 1859-60 में चला था। पावना विद्रोह 1873 से 76 तक। तेभागा 1946 में भवन सिंह इसके मुखिया थे। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 तक चला। मोपला विद्रोह 1921 में अली मुस्लियार इसके मुखिया थे। दक्कन विद्रोह 1875 में। वर्ली 1945 में चला था। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में वल्लभ भाई पटेल इसके मुखिया थे। और बारडोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल इसमें भी मुखिया थे। और इसी बारडोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी महिलाओं के द्वारा। वहाँ के बिजौलिया आप जानते हैं 1913 में चला था आंदोलन। इसको बिजौलिया 1913 में, बारडोली 1928 में मुखिया पूछा जाता है वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में मुखिया वल्लभ भाई पटेल थे, इसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे। वर्ली 1945 में। दक्कन ये दोनों महाराष्ट्र से संबंधित है। दक्कन 1875 में। और मोपला केरल से संबंधित है 1921। अली मुस्लियार। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 तक चला था। तेभागा 1946 से भवन सिंह इसके मुखिया थे। पावना आप जानते हैं, पावना 1873 से 76 तक चला। नील बहुत बार पूछा जाता है। 1859-60 में आंदोलन चलाया गया था नील विद्रोह। दिगंबर और विष्णु विश्वास ये दो प्रमुख व्यक्ति थे। इसका उल्लेख नील दर्पण नामक नाटक में किया गया। इस नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। गांधी जी आप जानते हैं एका उत्तर प्रदेश में 1921-22 में चलाया गया था मदारी पासी और सहरेब के द्वारा। फरैजी आंदोलन दादू मीर इसको चलाए थे। 1820 से 58 तक चला था। पागलपंथी करम शाह और टीपू के द्वारा चलाया गया 1813 से 31 तक।
फ़कीर आंदोलन, मजनून शाह और चिराग अली 1776 से 77 तक, सन्यासी 1760 से 1800 सन्यासियों के द्वारा इसे चलाया गया था। तो ये कुछ आंदोलन हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको आपको ध्यानपूर्वक इसको लिख लेना है, नोट कर लेना है, यहाँ से प्रश्न निश्चित बार पूछे जाते हैं। आज बस यहीं तक और जय हिंद, गुड नाइट।